के 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कामयाब करने के लिए देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। हिसार से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। 9 जुलाई को भारत बंद की तैयारी की जा रही है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। किस तरीके से इस बंद को कामयाब वो करेंगे, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि 9 जुलाई तारीख रख दी गई है, भारत बंद की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति तैयार की गई? ऐसा है, ये 18 मार्च को राष्ट्रीय स्तर की कन्वेंशन हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो 4 लेबर कोड नए जो केंद्र सरकार ने लगभग 4.5 साल पहले बनाए हैं, जिसको अभी तक लागू नहीं किया, बार बार वो प्रयास कर रही है। लेकिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो आह्वान होता है, हर साल हम आंदोलन पे करते हैं, जिला पे धरने प्रदर्शन, फिर हड़ताल तक लेके जाते हैं, उसकी वजह से आज तक ये लागू नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस बार वो जोर दे के कह रही है, अप्रैल से लागू करने थे, अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, एक यूनियन को छोड़ के, बीएमएस को छोड़ के बाकी सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हैं। और हिसार के अंदर हमने छोटी छोटी गेट मीटिंगें, नुक्कड़ सभाएँ, अलग अलग यूनियनों की मीटिंगें, सरकारी गैर सरकारी सभी महकमों में, बैंक में, रोडवेज में, बिजली में, नहर महकमे में, पीडब्ल्यूडी में, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, भवन निर्माण, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, मनरेगा के मजदूर, गांव स्तर तक के भी जत्थे हम लोगों ने चलाए हैं, जिसको लेकर के हम बड़ी पूरी तैयारी के साथ 3 जगह हम कार्य करेंगे। हाँसी नारायण का एक जगह हाँसी में करेंगे, उकलाना बरवाड़ा का एक जगह करेंगे, इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे, बाजार में जुलूस निकालेंगे। यहाँ हिसार में आदमपुर, अग्रवा, बालसमंद, हिसार का हम क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होकर 3 जगह हिसार में हम पूरा बंद करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के केंद्रीय कानून बनाए जा रहे हैं जिनमें परिवर्तन के खिलाफ आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। केंद्रीय पहले ये है कि जब से ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ 1920, 21, 22 लगा लें, तब से यूनियनों के संगठन बनने शुरू हुए। और उसके साथ साथ जैसे जैसे लड़ाई हुई वैसे वैसे कानून बने, लेबर का कानून, वेज का कानून, बोनस का कानून, सो वो कानून बनते बनते 26 कानून मोटे तौर पे आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, मजदूरों के हित में भी, और जहाँ पर मालिक है उसके साथ बातचीत करने के साधन भी दोनों किस्म का है। उसमें मालिक भी आते हैं, हम भी आते हैं, सरकार भी आती है, बातचीत करते हैं, बातचीत टूटती है, आंदोलन होता है, सो एंड सो, और वो गवर्नमेंट एक्ट लागू करती है कि इस एक्ट में ये प्रोविज़न आपको दी, इस एक्ट में ये प्रोविज़न आपकी वापस ले ली। अब वर्तमान सरकार जो आई है, इसने वो 26 के 26 कानून इकट्ठे करके रद्द करके उसकी जगह 4 लेबर कोड, जिसको कहते हैं 4 लेबर कोड बना दिए। मोटे तौर पे जो हम आपको इन शॉर्ट कहना चाहेंगे कि जो हमारे को प्रभावित करती है, सबसे पहले कि हम 8 आदमियों के किसी जगह पे भी, दफ्तर में भी, फैक्ट्री में भी, दुकान पे भी 8 आदमी हों तो हम यूनियन बना के विभाग से रजिस्टर करवा सकते थे। अब कम से कम 100 आदमी हमें ढूंढना पड़ेगा इस नए एक्ट के मुताबिक। 100 आदमी ढूंढो फिर यूनियन बना सकते हो। 100 जब हम प्राइवेट में, सरकारी में तो ढूंढ लेंगे 100, प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी यूनियन बना रहे हैं। फैक्ट्री में जब बनाते हैं तो वहाँ मालिक दबाव डाल के 99 पे भी हमें रोक देता कई बार, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 100 के लिए चाहिए, वो कहते हैं आपके तो 99 हुए, इसलिए आपकी रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। उसमें इस किस्म के मतलब प्रावधान, अगर हम यूनियन नहीं बना रहे हैं, यूनियन बनाने का प्रोसीजर उसमें जो डिटेल में लिख दिया कि यूनियन एक्चुअली बना ही नहीं सकते। चलिए मुझे बताइए कि 9 जुलाई के भारत बंद को कामयाब करने के लिए किस तरह की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं? पूरे ब्लॉक पर, पूरे सत्र पर, गांव सत्र तक ये जत्थे चल रहे हैं। जब भी नरेगा मजदूरों का भी मीटिंग ले रहे हैं, और कर्मचारी भी है, नरेगा भवन निर्माण के मजदूर भी है। 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर 3 जगह का मैंने बताया, हाँसी, हिसार और बरवाड़ा, सबसे ज़्यादा संख्या में हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए पूरे संगठनों ने जोर लगा रखा है। पूरी तैयारी के साथ है, क्यों सरकार की, जो केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ न्यूनतम 26,000 चाहिए था, उसकी मांग हमारी 8-10 मांगों के लेकर हम कर थे। मनरेगा मजदूरों का 200 दिन काम 800 रुपये दिहाड़ी चाहिए, और जो कई लेबर कानून है, जो 4 लेबर कोड से बताया, उनको भी रद्द करवाने के लिए, जो हमारी महिला आशा वर्कर, इनका भी मानदेय बढ़ाना चाहिए। इन बातों को लेकर 9 जुलाई को पूरी स्ट्राइक कामयाब करने के लिए सारे संगठन इकट्ठे, कर्मचारी भी है उसमें,
नगर कर्मचारी ये सब इकट्ठे हो गए वहाँ कामयाब बनाएंगे 9 तारीख को। चलिए साहब, तक से बात कही जा सकती है कि केंद्रीय श्रम कानून जो कि केंद्र की सरकार लागू करना चाहती है, उसके खिलाफ अब भारत बंद की तैयारी की जा रही है। 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें इस बंद को पूरी तरह कामयाब करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।